Bismillahirrahmanirrahim. Our next lecture is polymerization reactions of alkenes. Actually, in last lectures we studied about oxidation reactions and addition reactions of alkenes. That is the last one. सबसे पहले polymerization है क्या, इसको हम डिफाइन करते चलें. अगर हमारे पास कोई स्मॉल यूनिट्स हैं, उनको आपस में लिंक करके हम कोई एक लार्ज यूनिट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, then that process is called polymerization process. या हम इसे इस तरह से कहते हैं कि ये जो हमारे पास स्मॉल यूनिट है, that is मोनोमर. इस मोनोमर से हम जो एक लार्ज यूनिट बनाते हैं, that is named as polymer. ठीक? तो हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि formation of large chain by repetition of the small units या monomers, that process is termed as polymerization process. अब ये जो polymerization process है, एक्चुअली इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इसके मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स हैं. कंडेंसेशन मैकेनिज्म के तहत भी हम बनाते हैं, हम एडिशन मैकेनिज्म के तहत भी हम बनाते हैं. यहाँ पे जो हम इसकी पॉलीमराइजेशन करने जा रहे हैं, जो ओवरऑल हम अल्कीन की पॉलीमराइजेशन या यहाँ पे जो हम इथीन की पॉलीमराइजेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि इथीन को हमने पॉलीमराइज करना है और इथीन से हमने एक पॉलीमर जो है वो डेवलप कर लेना है, जो कि हमारा एक लार्ज चेन जो डेवलप हो जाएगा. अब ये जो हमारा प्रोसेस है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा. एडिशन पॉलीमराइजेशन, यहां पे हमने मॉलिक्यूल्स को या मोनोमर्स को आपस में लिंक करना है, सो दैट इज टर्म्ड एज एडिशन पॉलीमराइजेशन. और ये जो एडिशन प्रोसेस है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत होगा. तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन भी हम उसे कहते हैं. जो प्रोसेस का नाम है वो एडिशन है, जब मैकेनिज्म का नेम है वो हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल है. इसमें जो हम मोनोमर ले रहे होते हैं, यहाँ पे जो मोनोमर हमारा लिया जाता है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसे हम नेम दे रहे होते हैं, दैट इज इथीन. और इथीन से जो हम फार्मूले से पॉलीमर डेवलप कर रहे होते हैं, दैट इज नेम्ड एज पॉलीथीन. क्लियर हो गया? इसमें हम 100 सेल्सियस टेम्परेचर भी दे रहे होते हैं, इसमें हम अराउंड प्रेशर भी हम इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ हम कुछ ट्रेसेस जो है वो हम सॉल्यूशन की भी वहाँ पे यूज कर रहे होते हैं. ये मोस्टली हमारी कंडीशंस हैं. और इसके साथ साथ हम कैटलिस्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं. इन कंडीशंस में हम टेम्परेचर भी प्रोवाइड करते हैं, एंड कंडीशंस में हम यहाँ पे प्रेशर जो है वो भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ये हमारी कंडीशंस हैं. अब जो कैटलिस्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कैटलिस्ट की जो कंपोजिशन है वो दो कैटलिस्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं ओवरऑल इसकी कंपोजिशन में. पहला कैटलिस्ट हम कहते हैं कि हमारे पास TiCl4, और जो सेकंड वन है C2H5Al, और C2H5 क्या है, थ्राइस है. ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैटलिस्ट है जो हम अप्लाई करते हैं पॉलीमराइजेशन में. जो TiCl4 है, दैट इज टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड. टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ये हमारा एक जो है एक कैटलिस्ट है. जो दूसरा कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, दिस वन इज ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम. ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये दोनों हम कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं. और कलेक्टिवली इस कैटलिस्ट को हम ज़ेगलर-नाटा कैटलिस्ट भी कहते हैं. ज़ेगलर-नाटा कैटलिस्ट, ये ओवरऑल इन दोनों की कंपोजिशन है. सपोज एमसीक्यूज आ जाता है ज़ेगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या है, उसमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड भी है और ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम भी इसमें मौजूद है. तो इससे हम अपना पॉलीमर जो है डेवलप कर रहे होते हैं, और उसमें मैंने बताया कि ये चीजें हमारी रिक्वायर्ड हैं.
अब मैं जरा इसकी रिएक्शन की तरफ अब आता हूं कि हमारे पास रिएक्शन क्या है इस पॉलीमराइजेशन का। इस रिएक्शन को हम किस तरह लिख सकते हैं, इक्वेशन को किस तरह मेंशन कर सकते हैं। इसकी एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि सपोज मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। इससे जो मैंने पॉलीमर बनाया CH2 ये इधर भी लिंक है और यहां पे भी लिंक है, लेकिन मैंने ब्रैकेट में यहां पे n नंबर शो कर दिया। सपोज ये n मेरे पास अगर 100 है तो यहां पे भी मैं क्या मेंशन कर दूंगा, n इज इक्वल टू 100 इस तरह की यूनिट्स हैं। अगर n मेरे पास 1000 है तो यहां पे भी 1000 मेंशन कर देंगे, n मेरे पास जो तादाद होगी उसको हम वैसे मेंशन कर देंगे। एक तो तरीका कार ये होता है कि जितनी तादाद है उन्हें हम एज सच मेंशन कर देंगे और यहां पे हम वही TiCl4 भी अप्लाई कर रहे हैं, C2H5Al ये थ्राइस ये भी हम अप्लाई कर रहे हैं, टेंपरेचर प्रेशर में हम अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके n मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इसे इस तरह से भी मेंशन करते हैं CH2 अब देखें ओवरऑल मैंने ये 2 कार्बन है तो यहां पे मैंने 4 कार्बन मेंशन कर दिए हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल है तो यहां पे मैंने 2 मेंशन कर दिए हैं। तो यहां पे अगर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो इधर मैं n नहीं लिखूंगा बल्कि n-1 लिखूंगा। मगर ये n अगर मेरे पास 100 है तो ये मेरे पास 99 ये हैं और एक ये है, टोटल 100 हो जाएंगे। मतलब अगर हम 2 यूनिट्स लिख के लिखेंगे तो n-1 और अगर हम सिंगल यूनिट के साथ लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सिंपल n आ जाएगा। तो इससे हम ये कहते हैं हमारा मोनोमर वो पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहा है। दिस वन इज मोनोमर इथीन और ये हमारा पॉलीमर हो गया। और ये जो पॉलीमर हमारे पास डेवलप हो रहा है इसे हम ये कहते हैं इसमें सिर्फ सेम टाइप ऑफ यूनिट्स हैं, तो इसे हम होमोपॉलीमर्स भी कहते हैं, होमोपॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। होमोपॉलीमराइजेशन हम ये कहते हैं these are the polymers which are developed by linkage of one type of monomers। तो one type of monomers अगर हो गया तो हम उसको होमोपॉलीमर कहते हैं। अब इसमें क्या चीजें सेम है, क्या चीजें डिफरेंट हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पे मैं अगर आता हूं, इनमें सिमिलरिटीज क्या है, कुछ चीजें मैं यहां पे बता गया। एडिशन मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल होगा। अब अगर मैं यहां पे सिमिलरिटीज पे आऊं, यहां पे भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहां पे भी सेम टू सेम है। तो इसमें अगर हम सिमिलरिटीज पे आते हैं, अगर हम सेम प्रॉपर्टीज पे आते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स इसमें क्या है, सेम है। इसमें इनकी जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो भी क्या है, सेम है। साधारण नंबर ऑफ एटम सेम है तो परसेंटेज कंपोजिशन सेम होगी। इनका जो ओवरऑल एम्पिरिकल फार्मूला है वो भी क्या होगा, सेम होगा। एम्पिरिकल फार्मूला सेम, ये भी CH2 चल रहा है, वो भी CH2 चल रहा है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज इसकी सेम होगी। फिर इसमें डिफरेंट क्या चीज आ जाएगी, डिफरेंट में हम आते हैं तो हम ये कहते हैं यहां पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है क्योंकि डबल बॉन्ड है, यहां पे sp3 हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 से sp3 होगी, ये चेंज हो जाएगी। यहां पे सिंगल बॉन्ड था, यहां पे डबल बॉन्ड है, तो रिएक्टिविटी जो है वो भी यहां पे क्या हो गई, चेंज हो गई। नेचर ऑफ बॉन्ड भी यहां पे क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और ये प्रॉपर्टीज सिमिलर रह जाती हैं। और ये हमारा जो है मोनोमर इथीन था और हमारा जो पॉलीमर बन गया दैट इज पॉलीथीन। अब जो पॉलीथीन को हम यूज करते हैं, पॉलीथीन के जो यूजेस हैं, हम इनको पैकिंग के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, पैकिंग मटेरियल हम इनसे बनाते हैं, इनसे हम पॉलीथीन बैग्स इससे बनाते हैं। ये मुख्तलिफ इसकी एप्लीकेशन है, ये मुख्तलिफ हमारे पॉलीमर में उसको यूज किया जा रहा होता है। इसके बाद लास्ट में हम आते हैं कि हमारे पास यूजेस ऑफ अल्कीन्स क्या हैं या इथीन के क्या यूजेस हैं, हम कहां कहां पे हमसे अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये है, पहला यूज तो हम ये कहते हैं
कि हम मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिस तरह पॉलीथीन बैग्स हम बना रहे हैं एथीन से, जिस तरह से हम एल्डिहाइड्स इनसे बना लेते हैं अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन वगैरह करते हैं। हमने ये रिएक्शंस भी उसमें पढ़े हैं पीछे, जो हमने अल्कीन के ऊपर रिएक्शन पढ़े हैं। हम इनसे डायोल्स बना लेते हैं, हम इनसे जो है वो अल्काइल हैलाइड्स बना लेते हैं, हम इनसे फर्टिलाइजर्स बना लेते हैं, ये इसके यूजेस हैं। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि जब हम आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की तरफ आते हैं, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में जब हम आते हैं तो उसमें भी हम इन्हें अप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ एनेस्थेटिक के तौर पे भी अल्कीन को यूज किया जा रहा होता है, और इसकी जो सबसे बड़ी यूज है दैट इज मस्टर्ड गैस। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें है कि मस्टर्ड गैस भी इससे बनाते हैं हम। मस्टर्ड गैस का फार्मूला क्या है? अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन के दो मॉलिक्यूल्स लें और हम S2Cl2 के साथ रिएक्शन करें तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट क्या बनता है? सल्फर CH2CH2Cl, CH2CH2Cl, और सल्फर ही यहां से क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना दैट इज मस्टर्ड गैस, इसको हम 1,2 और 2' डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, इसका नेम है सिंपल, हम इसे क्या कहते हैं? मस्टर्ड गैस कहते हैं। और मस्टर्ड गैस जो है ये वार्स में और उसमें हम यूज करते हैं। तो मस्टर्ड गैस की मेन जो प्रिपरेशन है वो हमारे पास क्या है? इथीन है। तो आज के हमारे टॉपिक में हमने पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स के साथ साथ उसके यूजेस भी अल्कीन्स के देखे। पॉलीमराइजेशन में मैंने कहा मोनोमर्स लिंक होते हैं, लार्ज चेन बनाते हैं। यहाँ पे इसका मैकेनिज्म एडिशन मैकेनिज्म है और फ्री रेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस हम प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा कैटलिस्ट है, ज़ेगलर-नाटा कैटलिस्ट। और यहाँ पे हम उसको दो डिफरेंट एंगल से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिमिलरिटीज क्या हैं, डिससिमिलरिटीज क्या हैं, और ओवरऑल हमारे अल्कीन्स के यूजेस क्या हैं। थैंक यू वेरी मच।